आज का दिन भी तारीख का एक और बाब रकम करने जा रहा है, क्योंकि दो आलमी ताकतें एक बार फिर आमने सामने हो रही है। मुलाकातों का सिलसिला हो रहा है और इस ज़िमन में बीजिंग के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। एडवांस टीमें रूस से रवाना हो चुकी है और इस ज़िमन में इतलात और ख़बर यह है कि 2 दिन का दौरा कल से शुरू होने जा रहा है। 19 और 20 तारीख को व्लादिमीर पुतिन जो है वो रूस के अंदर मौजूद रहेंगे, रूसी सदर जो है वो चीन के अंदर मौजूद रहेंगे और पुतिन जो है वो चीन के अंदर 2 दिन 19 और 20 तारीख को रहेंगे, जिस दौरान दोनों रहनुमा आपसी ताल्लुकात, दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात और स्पेशली जो चीन के जो भी ईरान के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी वजह से आलमी दुनिया के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तवानाई के क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, उसे किस तरीके से निपटा जाए और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो ताल्लुकात दोबारा से बेहतर हो, दोबारा से जो सूरत हाल बन रही है कि दोबारा से हमले हो, उससे कबल इस मुलाकात को इंतहाई अहम जो है वो माना जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन 19 और 20 तारीख को रूसी सदर जो है वो चीनी सदर की दावत पर वहां पर पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला होगा जी 25वीं एनिवर्सरी मनाई जाएगी ट्रीटी ऑफ गुड नेबरहुड लाइन्स फ्रेंडशिप के उन्वान से जो पैगाम दिया गया था बहुत पहले कि रशिया चाइना रिलेशंस को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उस ज़िमन में एक और साल आगे बढ़ा है और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन रूस से निकलकर सीधे चीन आ रहे हैं। बीजिंग के अंदर अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और ईयर ऑफ एजुकेशन ऑफ रशिया एंड चाइना फॉर 2026 to 2027 ये एक टाइमलाइन की गई है, ये एक थीम लाइन बनाई गई है और कई बायलैटरल एग्रीमेंट्स यहाँ पर होने हैं, जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया जाएगा, इस तरीके की बातें जो वो कही जा रही है और अमेरिका की तमाम नज़रें इस मुलाकात पर रहेंगी। याद रखिएगा, सिर्फ चंद दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन आए थे, जहां पर उन्होंने बातचीत की है और वहां पर चीनी सदर के साथ मुलाकात के बाद जब वो वापस गए तो कहा कि दौरा इंतहाई अहम हुआ है, लेकिन कोई जॉइंट स्टेटमेंट या कोई एमओयूज उस तरीके के साइन नहीं हुए जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। लेकिन यहां पर व्लादिमीर पुतिन का दौरा है और दौरा तब हो रहा है जब मशरिकी वस्ता के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा बनती हुई नजर आ रही है। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद से रूस का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है और क्योंकि साथ ही साथ जो 25 साला दोस्ती है उसके 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं रूस चीन दोस्ती माहिदे के, तो उस वाले से भी ये दौरा काफ़ी अहम है और बीजिंग में कई दो तरफा माहिदों पर दस्तखत भी होंगे, खासकर रूस और। राजेश कुमार हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए। पुतिन का दौरा चीन है, 19 और 20 तारीख यहाँ पर रहेंगे और ये बताया जा रहा है कि जिनपिंग की खुसूसी दावत पर रूसी सदर जो है वो चीन आ रहे हैं। इससे पहले चाइना के अंदर हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे, काफ़ी गहमा गहमी थी और अब चीनी सदर और रूसी सदर के बीच में मुलाकात होने जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास और किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि कहा गया कि एक जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों की तरफ से जारी किया जाएगा और ये जॉइंट स्टेटमेंट तब आएगा जब एक तरफ से ईरान है, दूसरी तरफ से इजराइल और अमेरिका आमने सामने है। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर सर आपका, और क्योंकि बड़ी अहम विजिट है ये और ये उस वक्त हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में वापस लौटे हैं चाइना से और जितनी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप को थी अपनी चाइना विजिट से, लगता है कि वो उम्मीदें उन उम्मीदों पर ये विजिट खरी नहीं उतरी है। लेकिन अब पुतिन का चाइना आना ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि
3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये विजिट हो रही है। दरअसल 2001 में चीन और रूस की मैत्री संधि हुई थी और यही 20 तारीख के आसपास 20 मई 2001 को, तो उसके 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो है उस संधि की वर्षगांठ को के लिए जो है वो आ रहे हैं चाइना और शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी। इसमें एक चीज और जो मुझे लगता है कि बड़ी अहम है, जिस पर बात जरूरी है, क्योंकि चाइना ने माफ करिए अमेरिका ने जो ईरान की नाकेबंदी की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां से जो चाइना का तेल है वो नहीं निकल पा रहा है और रूस सबसे बड़ा सप्लायर है इस वक्त चाइना के तेल का। 49% जो चाइना का तेल है वो रूस से आता है और इस विजिट के बाद ये माना जा रहा है कि वो 49% जो है 90% में बदल सकता है। रूस और चाइना के बीच तेल को लेकर बड़ी डील हो सकती है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस ये थोड़ा सा चाइना में भी महसूस किया जा रहा है जब से ईरान से तेल नहीं आ रहा है। तो पुतिन की इस विजिट के दौरान तेल को लेकर भी एक बड़ी डील हो सकती है, क्योंकि 49% चाइना का तेल रूस से आता है, लेकिन अब इसको 80 से 90% ले जाने की कोशिश पुतिन करेंगे। रही विजिट की बात तो दोनों देशों की जो दोस्ती है उसके 25 साल पूरे हो रहे, इसलिए बीजिंग में पुतिन पधार रहा। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया, आपका ऑडियो कट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल ये खबर हम आपके सामने रखें।